वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, ट्राइलेटरल कोऑपरेशन अमंग पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान। यानी पाकिस्तान के बीच में, चाइना के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में जो अभी रिसेंट टॉक्स हुई हैं, ट्राइलेटरल ये जो टॉक्स हुई हैं कोऑपरेशन के ऊपर, इनको हम डिस्कस करने लगे हैं ब्रीफली और देखेंगे ये क्या टॉक्स हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है चाइना हमारे पास, ये है पाकिस्तान यहाँ पे और ये है अफगानिस्तान। तो हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सी पैक के थ्रू कनेक्टेड है और बाकी दुनिया के थ्रू भी जो है वो चाइना ने कनेक्ट किया हुआ है खुद को BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये जो BRI है उसी के अंडर ही जो है ये टॉक्स हुई हैं और आप कह लें कि BRI की ही अपडेट्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि सी पैक की अपडेट्स भी इसे कह सकते हैं या BRI की अपडेट्स भी इसे आप कह सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ये है क्या, तो मंडे को यानी कि 8 तारीख को चौथे महीने की ये टॉक्स होती हैं मंडे वाले दिन। और इसमें क्या होता है जी, 3 जो है वो कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो उनकी मीटिंग होती है। कहाँ पे? इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही हैं 3 पिक्चर्स। यहाँ पे ये अफगानिस्तान के जो है वो मिनिस्टर हैं, यहाँ पे बिलावल भुट्टो हैं पाकिस्तान के और यहाँ पे ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो इनकी यहाँ पे मीटिंग होती है और ये मीटिंग है 5वीं, 5th ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग इन इस्लामाबाद। तो ये इससे पहले 4 जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं और ये 5वीं जो है मीटिंग थी जिसमें मजीद कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ये मीटिंग की गई। पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान आर कमिटेड टू स्ट्रेंथन ट्राइलेटरल कोऑपरेशन अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यानी ये जो BRI का ही एक्चुअली में प्रोजेक्ट है। तो BRI हम जानते हैं तकरीबन 167 कंट्रीज में तो उस टाइम पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैल चुका है। तो ये उसी का ही एक पार्ट है कि क्योंकि पाकिस्तान के साथ अब बॉर्डर है अफगानिस्तान का और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो मिलके भी बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना भी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अब ये जो है तीनों मिलके जो है वो इसको पूरे रीजन को बना रहे हैं यहाँ पे। तो BRI का प्रोजेक्ट है। Joint statement issued expressing determining to leverage Afghanistan's potential as a hub for regional connectivity। कि अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ डिस्कस की गई, जो जॉइंट स्टेटमेंट दी गई जो तीनों कंट्रीज़ की तरफ से दी गई, उसमें यह कहा गया कि अब अफगानिस्तान जो है, क्योंकि अब वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट आ चुकी है, तो इस टाइम पे दुनिया ने उसे किसी भी कंट्री ने रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन ऑलरेडी चाइना उनके साथ जो है रिलेशन रख चुका है। क्योंकि चाइना को पता है कि इस रीजन के अंदर अगर उसने सर्वाइव करना है तो अफगानिस्तान के हालात बेहतर होने चाहिए। और यही पाकिस्तान के हालात भी है कि पाकिस्तान को भी पता है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, और अमन कैसे होगा, अमन वहां पे खुशहाली की वजह से होगा। क्योंकि जब खुशहाली नहीं होगी तो वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ेंगी। तो अल्टीमेटली जब वहां पे अमन होगा, खुशहाली होगी, तो तभी अफगानिस्तान सेव होगा। जब अफगानिस्तान सेव होगा तो पाकिस्तान का जो है ये 20-50 किलोमीटर का जो इतना लॉन्ग बॉर्डर है और हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, जो खासकर एजेंसीज हैं, सॉरी, ये जो हमारी, तो वो जो है सिक्योर होंगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो चाइना को भी पता है कि चाइना का बॉर्डर भी है और BRI तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक बीच पे चाइना शामिल नहीं होगा और यहां पे अमन नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग्स थे। अब इसमें क्या क्या बातें की गई हैं, अगर हम देखते हैं ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स की, कि वो प्रोजेक्ट्स जो कि अभी जारी हैं या चल रहे हैं पहले से, ठीक है, जो पहले से चल रहे हैं, एक तो उनके ऊपर बातचीत की गई। अल्टीमेटली ये उनका आप कह लें कि एक फीडअप का सेशन था, फीडबैक का, कि दोबारा से भाई क्या हो रहा है, जिसे हम फॉलोअप कहते हैं, कोई भी काम हो रहा है उसका। तो उसमें पहला पॉइंट क्या था, 3 फॉरेन मिनिस्टर्स एम्फसाइज्ड एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट सच एज CASA। CA क्या है? सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। अब ये सेंट्रल एशिया साउथ एशिया का यहाँ पे एनर्जी प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट का, जिसको यहाँ पे कहा जा रहा है, जो कि बहुत से कंट्रीज को यहाँ पे लिंक करेगा। दूसरा है तापी, ठीक है जी, गैस पाइपलाइन है जो इंडिया तक जाएगी पाकिस्तान अफगानिस्तान से होती हुई। और तीसरा क्या है, ट्रांस अफगानिस्तान रेलवे। और ये ट्रांस अफगानिस्तान रेलवे क्या है कि भाई अफगानिस्तान से जो है वो रेलवे गुजर रही है जो कि सेंट्रल एशियन नेशंस में भी जाएगी और साथ में वहाँ से कनेक्ट करती हुई पाकिस्तान के अंदर दाखिल होगी पेशावर से। ठीक है, इसकी डिटेल एंड में मैंने दोनों प्रोजेक्ट्स की, CASA की और साथ में ट्रांस अफगान की दी हुई है ताकि आपको मजीद समझ आ सके वहाँ पे। सेकेंड है, दीज प्रोजेक्ट्स हैव द पोटेंशियल टू बूस्ट रीजनल कनेक्टिविटी एंड प्रोमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रीजनल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इनकी। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ये अफगानिस्तान के लिए भी अहम है और एज वेल एज पाकिस्तान के लिए भी अहम है साथ में, और इस पूरे रीजन के लिए भी, सेंट्रल एशिया के लिए भी और साउथ एशिया दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है।
मैयर्स टू फैसिलिटेट मूवमेंट फॉर पीपल एंड ट्रेड, कि इसमें क्या मैयर्स लिए गए जो कि मूवमेंट को, लोगों की और ट्रेड की जो मूवमेंट है उसको आसान बनाएंगे, ठीक है। यानी कि बिजनेस टू बिजनेस आप कह लें या फिर पीपल टू पीपल कह लें, दोनों ही कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला स्टेप क्या था, एग्रीड टू एक्सपैंड मैयर टू फैसिलिटेट द मूवमेंट टू पीपल एंड ट्रेड एक्टिविटीज, के भाई इस बात पे राजी हुए हैं कि भाई हमने जो है वो ट्रेड के लिए, तिजारत के लिए और लोगों की आमदरफ्त के लिए आसानियां पैदा करनी है इन तीन ममालिक के अंदर। सबसे पहली बात यह है। दूसरी क्या है, बूस्ट ट्रांजिट ट्रेड थ्रू गवादर पोर्ट, के गवादर पोर्ट के थ्रू जो है वो ट्रांजिट ट्रेड जो है उसको बूस्ट किया जाएगा, यानी अफगानिस्तान के अंदर और साथ में चाइना के अंदर। क्योंकि अब ट्रांजिट ट्रेड का मतलब यह है कि बीच में उनके लिए अब कोई समंदर तो है नहीं, तो पाकिस्तान का समंदर गवादर यूज होगा, तो गवादर से ही जो है सी पैक भी कनेक्ट है और गवादर से ही जो है वो कनेक्ट है इस टाइम पे अफगानिस्तान की, क्योंकि हमने उसे गेटवे दिया हुआ है सेंट्रल एशिया तक का, या अफगानिस्तान का गेटवे पाकिस्तान से ही है। तो अल्टीमेटली उसी के थ्रू ट्रांजिट ट्रेड को बूस्ट किया जाएगा, मजीद बढ़ाया जाएगा। थर्ड क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीसफुल, स्टेबल एंड प्रॉस्पेरियस अफगानिस्तान, के सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान ने अब जो वहां पे हुकूमत बनाई है, तो उसके बाद से क्योंकि कोई कंट्री वहां पे जो है अल्टीमेटली काम नहीं कर रहा, तो वहां के हालात तो खराब हैं, तो इसलिए वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पीस, अमन होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए और खुशहाली होनी चाहिए, क्योंकि ये अफगानिस्तान के लिए जरूरी है और साथ में इन रीजनल कंट्रीज के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना अफगानिस्तान के लिए है। और फोर्थ क्या है, एम्फेसिस द क्रिटिकल रोल ऑफ ट्राइलैटरल कोऑपरेशन इन प्रोमोटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, कि इसमें इन तीन ममालिक का जो रोल है उसकी अहमियत को बयान किया गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए सबसे ज्यादा अगर अफगानिस्तान के क्राइसिस का किसी को फर्क पड़ता है तो पाकिस्तान को पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इसका बहुत बड़ा बॉर्डर है, और दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो आपस की तारीख को शेयर करते हैं, हिस्ट्री इनकी जो है वो कॉमन है। तो ऊपर से अफगानिस्तान में भी ये जो है तालिबान की जो हुकूमत है, एक तरह से आप कह लें कि उसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं रोल मौजूद है और बहुत मेजर रोल है। इसी तरह से चाइना जो है यहाँ पे एक ग्रोइंग पावर है एशिया के अंदर, इवन दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, तो इसलिए चाइना के लिए भी ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि यहाँ पे अगर पीस नहीं होता तो वो भी अपने BRI प्रोजेक्ट को आगे नहीं लेके जा सकता। तो ये क्या थे जी, मैयर्स थे टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड ट्रेड के। एड्रेसिंग सिक्योरिटी चैलेंज, इसी के अंदर बात की गई जी सिक्योरिटी चैलेंज के हवाले से कि सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इशू इस टाइम पे सिक्योरिटी का ही है। जैसे आपने देखा पाकिस्तान के अंदर भी हम कह रहे हैं कि भाई TTP वापस आ रही है यहाँ पे और कुछ ग्रुप्स के साथ काम कर रही है, इसी तरह से चाइना के अंदर भी उसके थ्रेट्स मौजूद हैं, रीजन के अंदर मौजूद हैं, तो उसको भी हाईलाइट किया गया। फर्स्ट क्या हाईलाइट किया गया, हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस दैट पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट, ये खतरा टू रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, एक खतरा है किसके लिए जी, इलाकाई सिक्योरिटी के लिए, और इसके साथ साथ जो है वो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी, दुनिया की सिक्योरिटी के लिए भी ये एक थ्रेट है, इसलिए यहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के अंदर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया गया। सेकंड क्या है, एग्री टू कोऑर्डिनेट ऑन द सिक्योरिटी मैटर्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ड्रग स्मगलिंग एंड अदर्स, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अफगानिस्तान हम ये जानते हैं किसके लिए फेमस है, अब देखिए जैसे चर्स, गांजा वगैरह का सबसे ज्यादा वहीं पे सप्लाई होता है, तो ओपियम वगैरह भी वहां पे है, तो इसलिए ड्रग स्मगलिंग को एक तो बहुत ज्यादा इसमें काउंटर करने की कोशिश की गई, और बाकी जो क्राइम्स हैं अब उनकी जो सेव हेवंस हम ये कहते हैं, जो उनकी जन्नत है वो कहां पे है जी, क्रिमिनल्स की जन्नत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है, तो इसलिए उनको इन चीजों के ऊपर रोकना है, उनके ऊपर काम करना है। थर्ड क्या है, स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग एनी इंडिविजुअल ग्रुप आर पार्टी इंक्लूडिंग द बैंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ठीक है। अब तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये दो मूवमेंट्स हैं, एक TTP है जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, लेकिन कर रही कहां से है, अफगानिस्तान के अंदर से, ये माना जाता है। दूसरी जो है वो ईस्टर्न तुर्किश इस्लामिक मूवमेंट, ये भी जो है वो काम कर रही है, ये सेंट्रल एशिया के अंदर इसका खास करके बहुत ज्यादा रोल है और अफगानिस्तान के अंदर, तो ये वहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो ये दो ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस टाइम पे काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इसके साथ साथ IS भी आपने नाम सुना होगा रिसेंट ईयर्स में कि वो भी जो है काफी ज्यादा अब रोल प्ले कर रही है वहां पे, जो सेंट्रल एशिया के अंदर जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, ये खास करके सेंट्रल एशिया से मिडिल ईस्ट के अंदर जो है, आप इसका शाम के अंदर या इराक के अंदर सबसे ज्यादा रोल जो है वो इसी IS का ही है। तो ऐसे कोई भी ग्रुप जो है वो जो इंडिविजुअल होंगे, कोई इंफरादी तौर पर कोई क्राइम करता है, कोई ग्रुप वो क्राइम करता है, या कोई पार्टी जो है वो क्राइम करती है, तो उसको जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाएगा अफगानिस्तान की तरफ से। From using their territories to harm or threaten regional security and interest of carrying out terrorist activities, कि भाई अफगानिस्तान जो है वो किसी भी अपनी टेरिटरी को यूज नहीं करेगा किसी भी दूसरी टेरिटरी को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो कि इलाकाई जो है वो सालमियत के लिए खतरा हो।
एक तो ये बात की गई, ये किसके अंदर, सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंदर कहा गया। नेक्स्ट क्या है, रिवाइविंग अफगानिस्तान इकोनॉमी के, ये भी एक चैलेंज है कि माशी जो है वो तरक्की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अफगानिस्तान के लिए, अगर वहाँ पे खुशहाली लानी है तो। अब वो कैसे होगी, उसके लिए क्या रोड मैप दिया गया। उसका पहला पॉइंट था जी, एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सप्लोरिंग फिजिबल पाथवे टुवर्ड्स रिवाइविंग द अफगान इकोनॉमी, कि वो रास्ते जो कि काबिल अमल हो सके, ठीक है, काबिल अमल हो सके तभी अल्टीमेटली होगा, तो काबिल अमल रास्तों को अपनाया जाएगा वहां पे ताकि क्या हो सके, उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो सके। सेकंड, एग्री टू कंसिडर एडिशनल सपोर्ट for the reconstruction of Afghanistan and exploring trilateral investment opportunities that promote industrialization and job creation, कि इसके साथ साथ क्या एडिशनली किया जाएगा जी, इसके साथ साथ एडिशनली जो है वो अफगानिस्तान को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये तीन ममालिक अपना रोल प्ले करेंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, और इन्वेस्टमेंट्स किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ताकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जा सके और जॉब क्रिएशन हो सके और वहाँ पे हालात बेहतर हो सके और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाएंगी। ये किसके अंदर कहा गया जी, रिवाइविंग अफगान इकोनॉमी के अंदर ये स्टेप्स लिए गए। नेक्स्ट है असिस्टेंस टू काउंटर नारकोटिक्स, जिसको मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ड्रग्स ही सबसे इंपॉर्टेंट, जो अफगानिस्तान जिसका हब है, और अफगानिस्तान इस टाइम पे अगर सर्वाइव कर रहा है, या इससे पहले माजी में भी उसकी जो सबसे बड़ी इनकम रही है वो इनकम ड्रग्स के ऊपर ही बेस करती रही है, ठीक है, तो उसको काउंटर कैसे किया जाएगा। अर्ज द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एंगेज कंस्ट्रक्टिवली विद अफगानिस्तान, कि भाई जो अफगानिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको कनेक्ट किया जाएगा कि वो कंस्ट्रक्टिवली जो है वो तामीराती तौर पर अफगानिस्तान के अंदर काम करे। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर अब तालिबान की हुकूमत आ गई तो वेस्ट जो है वो तो आपको पता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुखालिफ है ऑलरेडी, क्योंकि अमेरिका यहाँ से भागा हुआ है, तो इसलिए अमेरिका को या दूसरे ममालिक को इस बात के ऊपर एग्री किया जाएगा कि अब आप जा चुके हो, तो अब ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान को अगर वैसे छोड़ देंगे, ये दुनिया के लिए थ्रेट है, रीजन के लिए तो है, दुनिया के लिए थ्रेट है, इसलिए यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना है एंड प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंस टू काउंटर नारकोटिक्स इफेक्टिवली एंड डेवलपिंग अल्टरनेट क्रॉप्स टू एनहांस इट कैपेबिलिटी टू इंडिपेंडेंट एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि क्या करना है, इसके साथ साथ एक तो प्रोवाइड करनी है नेसेसरी असिस्टेंस, कि जो उसे मदद चाहिए अफगानिस्तान को इन नारकोटिक्स को रोकने के लिए वो मदद फराहम की जाएगी नारकोटिक्स को काउंटर करने के लिए, और अल्टरनेटिव सा सोचा जाएगा, क्योंकि देखिए नारकोटिक्स का मतलब ये है कि इस टाइम पे जो असला है अफगानिस्तान का, ठीक है, असला प्लस उसके जो हथियार, मतलब जो सबसे ज्यादा वहां से सप्लाई होते हैं आपको पता है, और इसके साथ साथ जो वहां पे ड्रग्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें आती हैं, इलीगल चीजें हैं सारी की सारी, तो इसका अफगानिस्तान बहुत ज्यादा पैसा यहां से हासिल कर रहा है, तो अब अफगानिस्तान की इकोनॉमी का इस मतलब बड़ा सेगमेंट जो है वो इनके ऊपर मुनहसिर है कि वो यहां पे इलीगल ये चीजें करते हैं, तो अब उसको अल्टरनेट भी तो देना है, तो अल्टरनेट क्या देना है, क्रॉप्स की शक्ल में, फसलों की शक्ल में, कि वहां पे जो चीजें पैदा हो सकती हैं उनको प्रमोट किया जाएगा ताकि ये इलीगल वे खत्म करके जो है जो दुनिया के लिए हार्मफुल है उसको छोड़ के दूसरे वेज में जाया जाए, और इंडिपेंडेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको किया जाए। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया को ही देखता रहे कि भाई मेरी मदद होगी तब भी होगा, और सस्टेनेबल और पायदार तरक्की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डिस्कशन की गई नारकोटिक्स को इनकाउंटर करने के लिए। फिर क्या है जी, लिफ्टिंग यूनिलैटरल सैंक्शंस, के अगर किसी एक मुल्क ने जो है वो यूनिलैटरली तनहा तौर पे जो है वो पाबंदियां लगाई हुई है अफगानिस्तान के ऊपर, तो उन पाबंदियों को जो है वो खत्म किया जाएगा। जैसे अमेरिका है उसने अगर पाबंदियां लगाई हुई हैं, जैसे हम कह लें कनाडा है उसने पाबंदियां लगाई हुई हैं, यूके है उसने पाबंदियां लगाई हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यानी नेटो के तकरीबन जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं उन्होंने पाबंदियां अल्टीमेटली लगाई हुई हैं। क्या है जी, पॉइंट 1, कॉल ऑन द रेलिवेंट कंट्रीज टू लिफ्ट देयर यूनिलैटरल सैंक्शंस अगेंस्ट अफगानिस्तान, के उन ममालिक को ये 3 कंट्रीज अप्रोच करेंगे, खास करके 2 कंट्रीज, एक तो चाइना अपनी जो है डिप्लोमेटिक पावर यूज करेगा जैसे रशिया में वो यूज कर रहा है, या जहां जहां पे बीआरई के प्रोजेक्ट्स है उन कंट्रीज को वो वहां पे यूज करेगा, साथ में पाकिस्तान के जिनके साथ लगते हैं मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ वो जो है वो अपने हालात को बेहतर करके आगे लेके जाएगा और बताएगा कि भाई आपने अगर पाबंदियां लगाई हुई अफगानिस्तान के ऊपर यूनिलैटरल तो उनको हटा दें क्योंकि ये अफगानिस्तान के लिए बेहतर है। दूसरा क्या है, रिटर्न एसेट ओवरसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ अफगान पीपल एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी इन अफगानिस्तान, कि भाई जितने भी इंटरनेशनल एसेट्स हैं जो तालिबान की हुकूमत से पहले थे और अमेरिका ने उनको फ्रीज कर दिया था, ये यूएन ने उनको फ्रीज कर दिया, तो उनको कहा जाएगा कि उनको अनफ्रीज किया जाए ताकि अफगानिस्तान उससे फायदा हासिल कर सके और अपनी तरक्की में किरदार अदा किया जा सके, और वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए अल्टीमेटली, तो अफगानिस्तान की हुकूमत बेशक तब्दील हो जाए लेकिन लोग तो वही हैं, उनकी खुशहाली होनी चाहिए।
और थर्ड क्या है, ग्रेटिट्यूड टू नेबरिंग कंट्रीज, और जो पड़ोसी ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं, उन हमसाया ममालिक की क्या किया जाएगा जी, हमसाया ममालिक को शुक्रिया अदा किया जाएगा। किस बात के ऊपर कि उन्होंने जो है अफगानिस्तान को एक तो होस्ट किया और साथ साथ अफगानिस्तान का वो अभी भी ख्याल रख रहे हैं, जिसपे पाकिस्तान जो है वो सबसे सारी फहरिस्त है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज जो हैं उनको क्या किया, फैसिलिटेट किया। तो कब किया, 1980s में भी किया, और इस टाइम पे भी जो है 2001 के बाद भी जो इन्फ्लक्स हुआ उसमें भी बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान ने कोऑपरेट किया, और अभी भी बहुत ज्यादा अफगान रेफ्यूजीज मुहाजिर जो है पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए ग्रेटिट्यूड या तशक्कुर या इसके लिए स्पेशल पोजीशन जो है उनकी फॉरेन पॉलिसी में होगी, उनके मुल्क में होगी। तो अल्टीमेटली जैसे इंडिया ये क्लेम करता है कि तालिबान की हुकूमत ही एक्चुअली में जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत है या ISI ने बनवाई है, तो वो क्लेम भी अपनी जगह मौजूद है। तो ये क्या है जी, लिफ्टिंग यूनिलैटरल सैंक्शंस। और एट दी एंड अगर हम इसको कंक्लूड करें इन सारी की सारी टॉक्स को, ये 3 ट्राइलेटरल जो टॉक्स थी ये किस डायमेंशन में गई, तो एक्चुअली में इन टॉक्स का पर्पस क्या है कि जो चाइना की तरफ से पर्पस है वो है BRI को सपोर्ट करना, कि अफगानिस्तान को यहाँ पे महफूज बनाया जा सके, ताकि यहाँ पे क्या हो कि ये जो BRI का प्रोजेक्ट आगे जाया जा सके। साथ ही साथ जो सीप है कि पाकिस्तान के अंदर उसको भी जो है वो प्रोटेक्ट करना और उसके ऊपर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो खत्म करना, और पाकिस्तान का भी पर्पस है अफगानिस्तान के अंदर जो है वो बेहतरी लेके आना। तो क्या है जी, 3 साइड्स एम्फसाइज्ड देयर कमिटमेंट टू कंटिन्यूइंग द ट्राइलेटरल कोऑपरेशन मैकेनिज्म, कि ये इसी तरह से इन टॉक्स को मजीद आगे लेके जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्या है जी, फॉर्जिंग क्लोजर गुड नेबरिंग रिलेशंस एंड पार्टनरशिप, और इसके साथ साथ कोशिश की जाएगी कि जो हमसाया ममालिक हैं इन हमसाया ममालिक के साथ साथ ताल्लुकात अच्छे रखे जा सकें, और ताकि पाकिस्तान की तरक्की में, अफगानिस्तान की तरक्की में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा सके। अब 2 प्रोजेक्ट्स थे जिनका जिक्र करना था यहाँ पे, एक है जी CASA का, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया पावर प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है, और ये इसका नाम है CASA 1000, और ये है $1.6 बिलियन का प्रोजेक्ट। आप अंदाजा कर लें कितनी बड़ी वर्थ है इसकी प्रोजेक्ट, और करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट विल अलाउ फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम किर्गिस्तान टू ताजिकिस्तान टू अफगानिस्तान एंड फाइनली पाकिस्तान, यानी कि जितनी भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस वैल्यू जो पैदा होती है बिजली के ऊपर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किर्गिस्तान के अंदर, वो वहां से आएगी ताजिकिस्तान के अंदर, ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान आएगी, और अफगानिस्तान से फाइनली फिर पाकिस्तान आएगी। ठीक है, ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अच्छा, दूसरा क्या प्रोजेक्ट था जी, दूसरा प्रोजेक्ट जो था हमने कहा था कि ये जो रेल लाइन है वो कहां से आ रही है, वो हरान मज़ार शरीफ से आ रही है। मज़ार शरीफ जो बिल्कुल बॉर्डर का लास्ट जो प्रोविंस है अफगानिस्तान का, वहां से वो आ रही है काबुल तक। ठीक है, और फिर वहां से जो है ये नगरन का प्रोविंस है, वहां से आते हुए ये रेल रोड आएगी तोरखम तक, और फिर यहाँ से करते हुए वाया पेशावर जो है वो पाकिस्तान के अंदर एंटर होगी। तो ये जो है 2 मेजर जो थी जिनकी डिटेल यहाँ बताना जो है वो इंपॉर्टेंट थी। तो ये हमारे जो ट्रायल रिलेटेड टॉक्स थे वो यहाँ पे एंड हो रहे हैं। तो आपके फीडबैक सेक्शन के लिए कमेंट्स में जो है वो मेंशन आप कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स के ऊपर प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे इससे आइडिया हो कि आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक्स चाहिए या नहीं चाहिए। एंड एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।